चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, ये बोलो कि सब लोग मेरी बहू के चैनल को सब्सक्राइब करें। बता, एक बार बोल दो। अच्छा, अरे बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। तो सुबह मॉर्निंग वॉक चल रही है। आज अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि चलो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। मेरा रूटीन है कि मैं हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन ऐसे मॉर्निंग वॉक, 3 दिन एक्सरसाइज, ऐसे मैंने टाइमिंग बना रखी। क्योंकि डेली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती कि मॉर्निंग डेली वॉक हो जाए। मुझे सुबह उठ के पूजा भी करनी होती है, तो इसलिए मैंने अपना एक रूटीन बना रखा है। आप लोग भी अपना ऐसा रूटीन बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके कामों में बड़ा आसानी होगी। तो चलो चलती हूँ मॉर्निंग वॉक में, मेरी कर लेती हूँ। 24 घंटे दिन में अपने लिए आधे घंटे एक्सरसाइज, योगा जो आपको हो सके कीजिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और फिटनेस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आधे घंटे निकालते हैं आपके लिए, तो उसके आपका मेंटल सेटअप भी अच्छा रहता है, मन खुश रहता है। तो टाइम निकालिए अपने लिए, लाइफ चलती रहती है, बाकी सारे काम चलते रहते हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को भी। मिलते हैं फिर। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मंदिर में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर का हाल थोड़ा दिखा देती हूँ। देख सकते हैं पानी इधर भरा हुआ है, कल का ये भगवान जी नहलाए हुए। और इधर भी मुझे सब कुछ सेट करना है, पूरे भगवान जी की आज क्लीनिंग करनी है। इधर का तो मैंने अभी कर लिया है, झाड़ू रखी, पोछे से सब कुछ क्लीन कर लिया है। और बस अब मैं इधर लगती हूँ, इधर पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने स्टार्ट कर दी है पूजा की क्लीनिंग। ज़्यादा नहीं, बस फ़ोटो वगैरह पूछूंगी। धूल वगैरह ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से मैं करती हूँ मम्मी जी उस तरीके से नहीं कर पाती हैं, वो नहीं करती हैं। बस भगवान जी नहला देती थी, भोग लगा देती थी। और प्रसाद भी कल का रखा हुआ है, कल के भगवान जी नहला हुए वो भी पानी रखा था। फूल भी जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से नहीं कर पाती हूँ वो। तो ऊपर की तो मैंने सारी डस्टिंग कर ली है, धूल वगैरह सब पोंछ लिए, नीचे का बाकी है। और आज कोई मेरा पाठ वगैरह नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है। पूजा आज मेरी कुछ भी नहीं, सिर्फ पाठ हुआ, सिर्फ मैंने भगवान जी को नहलाया है, भोग लगाया। बस उसमें ही सफाई करने में पूरा बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। वो रखे बर्तन धुले हुए। बस आज मेरा कोई भी पाठ नहीं हो पाया। पाठ मैं कल से स्टार्ट करूँगी। आज सिर्फ इनको नहला धुला के थोड़ी इनकी क्लीनिंग करी है। मंदिर पूरा साफ़ हो चुका है। तो चलो अब मैं बच्चों को दूध वगैरह देती हूँ, नाश्ता देती हूँ उनके लिए। देखती हूँ और क्या काम है। देख सकते हैं इतना निकाला है मंदिर से मैंने। तो गैस, बच्चों को दूध दे दिया है मैंने भी, थोड़ा सा दूध मूसली ले लिया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। और सब लोगों ने आज हल्का फुल्का कर लिया, बना कुछ भी नहीं है आज ब्रेकफास्ट। क्योंकि आज खाने में कुछ अलग बनेगा, क्योंकि आज है नाग पंचमी और तवा वगैरह नहीं चढ़ता है। तो आज दाल वाफले बनेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। तो अभी मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ। पूजा दीदी आ गई हैं जो कि पास वाले घर में गई हुई हैं। तो उन्होंने कहा भाभी आप जल्दी से जो आपको झटकना है, क्लीनिंग करनी है, वो आप जल्दी कर लो, फिर मैं आती हूँ। क्योंकि उनके आने से पहले ही ये सारे काम करने होते हैं और वो बस आने ही वाली हैं। तब तक मेरा टेप नहीं मिल रहा था जो कि मैं अपने मोबाइल ट्राईपोड में लगाती हूँ। ट्राईपोड मुझे नया मंगाना है, अभी मेरा ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे टेप वूप लगा के जुगाड़ करके अपना मोबाइल लगाना पड़ता है। तो चादर वगैरह झाड़ देती हूँ और फिर वापस इसको लगा देती हूँ। फिर चलेंगे आगे वाले रूम में भी, नीचे का भी मुझे अभी करना है। तो चादर वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। इधर कुर्सियों को भी कपड़े तय बना कर रख दिए हैं। जो अलमारी में नहीं रखने लायक होते हैं वो बाहर ही रखती हूँ कुर्सी पे। फिर जब भी टाइम मिलेगा तो इनको धुल के डाल दूँगी। और बस अब आ गई हूँ आगे वाले रूम में और चादर हटा दी है, चादर इसकी धुलेगी। और ये गद्दा मुझे ले जाना है ऊपर। आज हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, तो आज मैं ही लेकर जाऊंगी। और पूजा दीदी आ गई हैं तो मैं उनसे कह रही हूँ एक काम प्लीज़ आप मेरा करवा दो, एक गद्दे ऊपर रखवा दो। वैसे वो किसी काम को मना नहीं करती हैं, मेरे साथ में जो भी मेरी हेल्प होती है वो करवा लेती हैं। और नायशा क्या कभी कभार टॉयलेट कर देती है। तो आज हल्की धूप निकली है, धूप भी है, बादल भी है और क्या पता दोपहर के बाद अच्छी धूप निकल
निकल आए। तो फिर मैंने सोचा इस गद्दे को डाल देती हूँ। गद्दा वैसे बहुत हल्का है, भारी नहीं है, जो फ़ोम के गद्दे आते हैं वो वाले हैं। तो पूजा दीदी मेरे साथ डलवाई और बस अब मैं बहुत जल्दी लगी हुई हूँ। और मैं आपको बताऊं, जो मेरी हेल्पर हैं पूजा दीदी, तो वो भी मेरी बहुत तारीफ़ करती है कि भाभी आप तो मुझसे भी जल्दी काम कर लेती हो फटाफट, क्योंकि ऊपर से जब वो आती हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ मेंटेनेंस मैं ही करती हूँ। सारा कुछ जमाना, सामान को सही जगह पे रखना, जहाँ धूल दिखती है वो सारी डस्टिंग करना। तो आप लोगों ने अभी देखा इन्होंने अपना जो पहन के गए थे कहाँ टांग रखा है, और दूसरा देखो इसका ये जो पहनने वाला कहाँ टांग रखा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में ना, पता है, बहुत टाइम चला जाता है इन सब चीज़ों को सेट करने में। और अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो घर में फिर आप लोग जानते ही हो कितना बिखेरा हो जाएगा, इधर ये चीज़ टंगी वो चीज़ टंगी। तो मैं अभी आ गई हूँ, नीचे का भी मैं सब कुछ क्लीन कर आई थी, उसके बाद ही मैं कपड़े धुलने के लिए बैठी, क्योंकि कपड़े धुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं पूजा के सारे जो कपड़े हैं, 3 कपड़े रखती हूँ, एक प्लेट वगैरह पोंछने को, एक भगवान जी को नहलाने के बाद उनकी तौलिया है, और एक फ़ोटो के लिए, और ये दोनों आसन मेरे। तो इन सारे चीज़ों को मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि 7-8 दिन में गंदे हो जाते हैं ये, क्योंकि मुझे पता है कौन से भगवान को किससे नहलाना पोंछना होता है, किससे क्या करना होता है, वो मम्मी जी को नहीं पता रहता। तो वो थोड़े से गंदे हो गए, तो मैं उनको क्लीन मैंने कर लिया है, धुल के अब ले आई हूँ ऊपर। और बस अब मैं डाल रही हूँ कपड़े। आप लोग धूप तो देख सकते हैं, धूप खूब अच्छी निकली है, तो आज मेरा गद्दा ये सूख जाएगा। और वैसे भी कम से कम 15-20 दिन से धूप नहीं निकली थी, तो स्मेल सी आने लगती है बिस्तरों में भी, हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि स्मेल जैसी आने लगती है। तो ये सूर्य की किरणें पड़ने से ना कितने सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और स्मेल भी चली जाती है। तो आज सूर्य भगवान निकले थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दाल वाफले जब तक मैं ऊपर से काम करके आई, तब तक मम्मी जी ने ये बना के और इनको उबाल भी लिया। देखो इतने बड़े भगोने। नाग पंचमी के दिन दाल वाफले बनते हैं मालवा में। हाँ, मालवा में मम्मी जी बता रही हैं कि दाल वाफले बनते हैं। तवा नहीं चढ़ता। हाँ, तवा नहीं चढ़ता है यहाँ पे। पूड़ी नहीं बनती? पूड़ी बनती है, तवा नहीं चढ़ेगा। अच्छा, चलो अच्छा है, आज रोटी नहीं बनानी पड़ेगी ना। मम्मी जी ज़रा बोल दो सबके लिए कि हमारी बहू के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं, ये बोलो कि सब लोग मेरी बहू के चैनल को सब्सक्राइब करें। बता, एक बार बोल दो। अच्छा, अरे बोल दो, बोलो कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और कैसा लगता है आप लोगों को चैनल मेरी बहू का, पूछो। मेरी बहू का चैनल कैसा अच्छा लगता है कि नहीं? बिजी रहती है इसी में। हाँ, देखो देखो मेरी सास को पता है मैं किस में बिजी रहती हूँ। चलो मैं अपने काम समेट लेती हूँ। दाल हो चुकी है और दाल कुछ आज अलग तरीके से फ्राई करूँगी। दाल वाफले के साथ में अलग तरीके से बनती है। और ये बर्तन वगैरह सब समेट लेती हूँ। तो गाइस आज मैं दाल वापस से बिना प्याज लहसुन की बनाऊंगी। और अगर आप लोग बिल्कुल प्याज लहसुन वाला टेस्ट चाहते हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरीके से तड़का लगाना है। तो सबसे पहले मैंने राई, जीरा और हींग डाल दिया है, थोड़ी सी मेथी दाना डाला है। और फिर मैंने इसमें क्या डाला है मैं आपको बताऊँ। मैंने अदरक का बड़ा टुकड़ा लिया था और हरी मिर्च का पेस्ट बारीक मिक्सर के जार में पीस लिया था। उससे जो फ्लेवर टेस्ट आता है ना, बिल्कुल लहसुन वाला ही आता है, प्याज वाला। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से, तो बहुत अच्छी लगती है दाल। और बस मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर और मिर्च थोड़ी सी मैं कम इसलिए डालूँगी क्योंकि मैंने पहले ही इसमें हरी मिर्च पीस के डाली है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो इसलिए मीडियम रखना है मुझे। और इधर मैं बाफले भी अपने चलाती जा रही हूँ। जब तक मसाला इधर हो रहा है तब तक आप लोग देख सकते हैं बाफले कितने ज़्यादा गुलाबी गुलाबी हो गए, सिक गए हैं। और
जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि 12:30-1 बजे तक हमको जाना है उनके देने के लिए अपनी ननद के घर पे। आज हम लोगों ने उनको वैसे इनवाइट किया था पर वो लोग नहीं आए, तो हमने कहा हम वहीं देने आ जाएंगे। और उनके यहाँ थोड़ा सा कोविड का ज़्यादा है, वो लोग नहीं निकलते हैं इतना बाहर, तो हमने कहा हम घर ही देने आ जाएंगे। तो बस दाल का जो टमाटर वगैरह था सब हो गया है। अब इसमें डाल दी मैंने दाल, तो बस 1-2 उबाल आने देंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे, फिर इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारी दाल भी बन चुकी है, बाफले भी अभी थोड़े से बाकी हैं, वैसे बन चुके हैं। हरा धनिया डाल देती हूँ। हमारी जो सासू माँ हैं उनको बिना हरे धनिए की कोई भी चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। तो बस 1-2 उबाल आने तक हम इसको होने देंगे और तब तक मैं यहाँ पर चटनी पीस लेती हूँ। चटनी आज मैं पीसूँगी हरे धनिए और टमाटर की। और जो भी अभी मैं आपको बताऊँगी कि चटनी में अलग तरीके से टेस्ट कैसे लाएं। तो पहले मैंने हरा धनिया डाल दिया है और टमाटर डाल दिया, और जो भुने हुए चने आते हैं ना जो हम खाते हैं, वो वाले चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आधा नींबू का रस डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। और मैं आपको बताऊं, जस्ट मुझे अभी याद आया कि मैंने तो इसमें हरी मिर्च डाली ही नहीं, तो मिर्च तो आज मैंने चटनी में डाली ही नहीं, तब भी सबको चटनी इतनी ज़्यादा पसंद आई। जस्ट मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही थी, तब मुझे याद आया कि मैंने मिर्च तो डाली ही नहीं। ये बाफले बन के तैयार है। अभी इनमें डाला जाएगा घी, जो कि आधा किलो घी पड़ जाएगा इनमें। आधा किलो क्या, 1-1 किलो घी इसमें पड़ जाता है। घी काफ़ी लगता है इनमें और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। जितने अभी भेजना हो ना उतने ही डालो मम्मी जी। हाँ, अभी ये जो है ना इन डब्बों में पैक होके जा रहा है नंदरानी के यहाँ पे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, घर पास में ही है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ पे ये देने के लिए। आज नाग पंचमी थी, मम्मी जी का मन था कि चलो भेज देते हैं। हाँ भर रही हूँ, देखो बस हो गई। हाँ बस बस बस, हाँ बहुत हो गया। अब फिर हम बना ले। बस हो गया मम्मी जी, ज़्यादा मत खिलाओ समधिन को घी। चलो अब भर दो जल्दी से डिब्बे में, फिर हम लोग देख कर आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपनी ननद रानी के घर पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ। 5 मिनट के लिए मुझे खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि उनके डॉगी को वो लोग बांधेंगे। अगर मुझे तो ऐसा लगता है अगर उसको खुला छोड़ दिया ना तो वो तो नोच के खाएगा, इतना खतरनाक है। तो पहले उसको वो लोग बांध रहे हैं, उसके बाद ही मैं अंदर जाऊँगी। मैं तो बाहर से भी कभी कभार बंद करके खड़ी हो जाती हूँ, भाई कभी गलती से खुल जाए तो वो तो ऊपरी हमको नोच ले। तो बस पहुँच गई हूँ। और ये हमारी ननद रानी की गुड़िया है जो कि अपने मामा को देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। मुझसे तो घुलती मिलती है पर अपने मामा से नहीं मिलती है। तो अभी मैं सब लोगों के पैर छू ले रही हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे इधर मालवा साइड में ननद छूती हैं भाभी के, पर हमारे इधर यूपी साइड में भाभियाँ छूती हैं ननद के, भनेज के, और ये हैं इनकी सासू माँ। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को